देखिए अपन क्वेश्चन नंबर 26 और 25 अपन ने सोल्व किया था। दोनों एक मेजर क्वेश्चन थे, अच्छे कॉन्सेप्ट बनाने वाले क्वेश्चन थे। अब अपन दो क्वेश्चन और इसके अंदर देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 27 और 28 जो अपने बचे हुए हैं, सरल से क्वेश्चन है, डायरेक्ट मतलब कॉन्सेप्ट पर बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन है। इससे पहले के दोनों क्वेश्चनों में तो कॉन्सेप्ट बन रहे थे। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर अपन लिखते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, 0.3 किलोग्राम द्रव्यमान का कोई बोल्ट, 0.3 किलोग्राम द्रव्यमान का कोई बोल्ट, द्रव्यमान का कोई बोल्ट, 0.3 किलोग्राम द्रव्यमान का कोई बोल्ट 7 मीटर प्रति सेकंड की, 7 मीटर प्रति सेकंड की एक समान चाल, 7 मीटर प्रति सेकंड की एक समान चाल से नीचे आ रही, एक समान चाल से नीचे आ रही, 7 मीटर प्रति सेकंड की एक समान चाल से नीचे आ रही किसी लिफ्ट की छत से, नीचे आ रही किसी लिफ्ट की छत से गिरता है, किसी लिफ्ट की छत से गिरता है। देखिए 0.3 किलोग्राम द्रव्यमान का कोई बोल्ट 7 मीटर प्रति सेकंड की एक समान चाल से नीचे आ रही किसी लिफ्ट की छत से गिरता है। यह लिफ्ट के फर्श से टकराता है, यह लिफ्ट के फर्श से टकराता है। नीचे गिरा, लिफ्ट के फर्श से क्या होता है, टकराता है। लिफ्ट की लंबाई 3 मीटर दी है भाई इन्होंने क्वेश्चन के अंदर। लिफ्ट की लंबाई ये दी गई है 3 मीटर। फिर क्या करें, और वापस नहीं लौटता, यानी टकराने के बाद वापस नहीं आ रहा है, यानी कि छत से गिरा और फर्श के ऊपर जाकर के वो गिर गया और वापस नहीं लौटता, और वापस नहीं लौटता है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या क्या पूछ रहे हैं। नंबर फर्स्ट, पहला इस क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि अगर लिफ्ट से कोई बोल्ट नीचे गिरा है और फर्श पर गिरने के बाद वापस ऊपर नहीं गया, ये कह रहे हैं, तो इससे उत्पन्न ऊष्मा कितनी है वो ज्ञात करनी है। तो देखो नंबर फर्स्ट ये क्या कह रहे हैं, यदि लिफ्ट स्थिर, ये क्या कह रहे हैं, टक्कर द्वारा कितनी ऊष्मा उत्पन्न हुई। नंबर फर्स्ट ये पूछ रहे हैं टक्कर द्वारा कितनी ऊष्मा उत्पन्न हुई, पहला ये पूछ रहे हैं। सेकंड ये पूछ रहे हैं यदि लिफ्ट स्थिर होती तो क्या आपका उत्तर इससे भिन्न होता। यदि लिफ्ट स्थिर होती तो क्या आपका उत्तर इससे भिन्न होता, क्या आपका उत्तर इससे भिन्न होता। ये इन्होंने इस क्वेश्चन में पूछा है क्योंकि लिफ्ट 7 मीटर प्रति सेकंड की एक समान चाल से, ध्यान रखना, एक समान चाल से नीचे की ओर आ रही है, यानी और बोल्ट जो है वो भी किस में है, लिफ्ट में है। इसका मतलब आपेक्षिक वेग तो क्या हो गया, शून्य हो गया, क्योंकि बोल्ट लिफ्ट के अंदर है, लिफ्ट एक समान चाल से नीचे की ओर आ रही है, यानी आपेक्षिक वेग क्या हो गया, इसका शून्य हो गया। अब देखिए इस क्वेश्चन को सोल्व करें, कितना इजी क्वेश्चन है, सीधा कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। अपन ने क्या दे रहे हैं,
अपन क्या जानते हैं कि लिफ्ट और बोल्ट एक समान वेग से गतिमान है। चूंकि लिफ्ट वे बोल्ट एक समान वेग से गतिमान है, इसलिए अगर ये एक समान वेग से गतिमान है, इसका मतलब आपेक्षिक वेग क्या हो गया? शून्य। इसलिए आपेक्षिक वेग क्या होगा? इसका 0 हो जाएगा। अगर आपेक्षिक वेग 0 है, अब आप एक चीज गौर कीजिए, अब ये लिफ्ट में बोल्ट जो ऊपर से नीचे गिर रहा है, यानी इसकी स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदल रही है, और जब ये टकरा रहा है और टकरा करके वापस ऊपर नहीं जा रहा है, इसका मतलब इसकी स्थितिज ऊर्जा ही किसके रूप में बदल रही है? उष्मा के रूप में परिवर्तित हो रही है, ये अपन कह सकते हैं। तो देखिएगा, क्वेश्चन ये तो कहा है और वापस नहीं लौटता है, तो देखिए उत्पन्न उष्मा ये बराबर हो जाएगी स्थितिज ऊर्जा के बराबर, यानी कि इसे अपन क्या कह देंगे? mgh। m की वैल्यू देखो कितना है? 0.3 किलोग्राम। g की वैल्यू अपन 9.8 ले लेते हैं। h जितनी लिफ्ट की लंबाई है वो h के इक्वल हो जाएगा। देखो m अपने पास है, ये हो गया है 3 3 9 9 9 81, यानी कि 8.82 जूल। ध्यान रहे ये उष्मा का मान अपन किसके रूप में लिख रहे हैं? जूल के रूप में। तो 8.82 जूल ऊर्जा इसके अंदर क्या होगी? उत्पन्न होगी, या कह सकते हैं उष्मा इसके अंदर उत्पन्न होगी। अगर कैलोरी में चेंज करना हो तो आप इसे 4.42 से क्या कर दें? डिवाइड कर दें। तो अगर 4.42 से भाग दें तो ये आ जाएगी 2 कैलोरी के आसपास माना जाएगा, यानी कि 2 कैलोरी उष्मा इसमें क्या होगी? उत्पन्न हो जाएगी। ये अपने पास क्वेश्चन नंबर 27 था, वो अपने कंप्लीट कर लिया है। अब अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 28 की। आप इसे नोट कीजिए, सिंपल छोटा सा क्वेश्चन था। अब अपन देख रहे हैं भाई क्वेश्चन नंबर 28 को। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल है, कॉन्सेप्ट इसके अपन पहले भी पढ़ चुके हैं। उन कॉन्सेप्ट पर आधारित डायरेक्ट क्वेश्चन है जो अब क्वेश्चन नंबर 28 की बात कर रहे हैं। देखो ध्यान रखना, जूल को जब भी कैलोरी में आपको चेंज करना हो तो आप 4.2 से आप क्या करें? उसमें भाग दे दें जूल के अंदर। तो यहां पर भी अपन भाग दे सकते थे, 8.82 है अपने पास, ये जो वैल्यू आई है उसको आप 4.2 से आप डिवाइड कर दीजिए, तो यानी 2 पॉइंट अपने पास आंसर 2 पॉइंट करके कुछ वैल्यू इसके अंदर आ जाएगी और वो कैलोरी के रूप में आ जाएगी, लेकिन आंसर अपने जूल के रूप में निकाल लिया। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि 200 किलोग्राम द्रव्यमान की कोई ट्रॉली, 200 किलोग्राम द्रव्यमान की कोई ट्रॉली, 200 किलोग्राम द्रव्यमान की कोई ट्रॉली किसी घर्षण रहित पथ पर, कोई ट्रॉली किसी घर्षण रहित पथ पर, 200 किलोग्राम द्रव्यमान की कोई ट्रॉली किसी घर्षण रहित पथ पर 36 किलोमीटर प्रति घंटा, 36 किलोमीटर पर आवर, 36 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान चाल से गतिमान है, कि एक समान चाल से क्या है? गतिमान है। 20 किलोग्राम द्रव्यमान का कोई बच्चा, 20 किलोग्राम द्रव्यमान का कोई बच्चा, 20 किलोग्राम द्रव्यमान का कोई बच्चा ट्रॉली के एक सिरे से दूसरे सिरे तक, कोई बच्चा ट्रॉली के एक सिरे से दूसरे सिरे तक
ट्रॉली के एक सिरे से दूसरे सिरे तक लगभग 10 मीटर दूरी, जो इन्होंने कह रहे हैं 10 मीटर दूरी, ये हो गई। ट्रॉली के सापेक्ष 4 मीटर प्रति सेकेंड, ट्रॉली के सापेक्ष, देखो क्या कह रहे हैं सवाल के अंदर, 200 किलोग्राम द्रव्यमान की कोई ट्रॉली है, एक समान चाल से गतिमान है, 20 किलोग्राम द्रव्यमान का कोई बच्चा ट्रॉली के एक सिरे से दूसरे सिरे तक यानी कि 10 मीटर दूरी तक ट्रॉली के सापेक्ष 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल से, ट्रॉली के सापेक्ष 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल से, 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल से ट्रॉली की गति की विपरीत दिशा में, ट्रॉली की गति की विपरीत, ट्रॉली की गति की विपरीत दिशा में, ट्रॉली की गति की विपरीत दिशा में दौड़ता है, और ट्रॉली से बाहर कूद जाता है, और ट्रॉली से बाहर कूद जाता है, और ट्रॉली से बाहर क्या होता है, वो कूद जाता है। तो देखो क्या क्या ज्ञात करवा रहे हैं। नंबर फर्स्ट ये कह रहे हैं ट्रॉली की अंतिम चाल क्या है, ट्रॉली की अंतिम चाल क्या है। नंबर सेकंड, इसी क्वेश्चन के अंदर ये पूछ रहे हैं, पहला तो पूछ लिया ट्रॉली की अंतिम चाल क्या है, बच्चे के बाहर कूद जाने के बाद, बच्चे का दौड़ना आरंभ करने के समय से, बच्चे के दौड़ना आरंभ करने के समय से, बच्चे के दौड़ना आरंभ करने के समय से ट्रॉली ने कितनी दूरी तय की, के समय से ट्रॉली ने कितनी दूरी तय की। ये अपने पास दो पार्ट हैं, इन दोनों को अपन को क्या करना है, सोल्व करना है। अब देखिएगा भाई क्वेश्चन को देखें अपन। सबसे पहले ट्रॉली का द्रव्यमान, पहले अपन क्वेश्चन के डाटा नोट कर लें। ट्रॉली का द्रव्यमान मैंने मान लिया कैपिटल एम है, तो वो आपको दिया हुआ है कितना है, 200 किलोग्राम। फिर ले लेता हूं मैं बच्चे का द्रव्यमान, ये स्मॉल एम है, ये है 20 किलोग्राम। फिर देखो भैया ट्रॉली का वेग, ट्रॉली का वेग, अब मैंने मान लिया कि ट्रॉली का वेग स्मॉल वी है, ये लो भाई, तो ये कितना दिया हुआ है, 36 किलोमीटर पर आवर। तो पहले आप इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करें भाई, तो किससे गुणा कर देंगे आप, 5/18 से, ये लो मीटर पर सेकंड हो गया है, यानी कि 10 मीटर पर सेकंड। फिर क्या पूछ रहे हैं, देखो अब एक एक को अपन सोल्व करेंगे। नंबर फर्स्ट, ट्रॉली की अंतिम चाल क्या है, मैंने मान लिया ये तो इनिशियल चाल हो गई वी आई, चलो इसे वी ले लेते हैं। ट्रॉली की अंतिम चाल को मैं वी डैश कर देता हूं, चलो इसे कह देते हैं ट्रॉली का प्रारंभिक वेग या ट्रॉली की प्रारंभिक चाल, वी आई। अब देखो भाई ट्रॉली की अंतिम चाल मैंने मान ली वी एफ है, ये मुझे क्या करनी है भाई, कैलकुलेट करनी है। अब देखिएगा अपन संवेग संरक्षण के सिद्धांत से अगर देखें तो भाई बच्चे के ट्रॉली के चलने से पहले का संवेग, ट्रॉली के चलने के बाद का संवेग, दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, यही तो होगा। यानी यूं कह सकते हैं
कि संवेग संरक्षण के सिद्धांत को लगा दो आप सीधा। तो देखो संवेग संरक्षण के सिद्धांत से, संवेग संरक्षण के सिद्धांत से देखें अपन तो देखो ये होगा P फाइनल इज इक्वल टू P इनिशियल, यानी अंतिम संवेग प्रारंभिक संवेग। तो देखो अंतिम संवेग, बाद में संवेग कितना हुआ उसका, बाद में देखो एक तो मैं वेग देखता हूं, किसका संवेग देखूंगा भाई, ट्रॉली का। ट्रॉली का द्रव्यमान कैपिटल M है, वेग उसका क्या है भाई, V फाइनल ले लिया मैंने भाई। ट्रॉली का वेग क्या ले लिया मैंने भाई, V फाइनल, प्लस लड़के का संवेग देखूंगा, लड़के का द्रव्यमान कितना है, स्मॉल m, लेकिन उसका वेग एक्चुअल में क्या होगा, V फाइनल -4, क्योंकि उसकी विपरीत दिशा में दौड़ रहा है भाई, देख लो। फिर ये तो हो गया है ट्रॉली का संवेग अलग से, ये हो गया है लड़के का संवेग। तो ये मेरे पास इक्वेशन ये आ गई है, यहां तक की वैल्यू अगर मेरे पास आ गई है। तो अब इनिशियल संवेग, अब शुरू के अंदर तो क्या है, लड़का उस ट्रॉली के साथ ही था, लड़का अगर ट्रॉली के साथ था तो कुल द्रव्यमान कैपिटल M प्लस स्मॉल m और V इनिशियल, ये लो है प्रारंभिक आ गया। यहां मैंने ये वैल्यू रख दी है। अब इनकी आप वैल्यूज पुट कर दीजिए। देखो कैपिटल M कितना है मेरे पास 200, V फाइनल मुझे कैलकुलेट करना है, प्लस स्मॉल m कितना है 20, V फाइनल मुझे कैलकुलेट करना है, -4 इज इक्वल टू कैपिटल M कितना है 200, V कितना है भाई ये 20 है, V इनिशियल कितना दिया हुआ है 10 है, ये लो भाई। अब आप इसे कैलकुलेट करें तो ये तो हो गया है 200 VF प्लस 20 VF माइनस 80, 220 इंटू 10 यानी कि 2200, ये लो भाई। ये हो गया है 220 VF इज इक्वल टू 2200 प्लस 80, यानी कि VF इज इक्वल टू 2280 बटे 220। तो V फाइनल अपने पास आ गया है 10.36 मीटर पर सेकेंड। ये लो भाई, पहला पार्ट तो अपने पास सोल्व हो गया है। नंबर सेकेंड पार्ट में इन्होंने क्या पूछा है, कितनी दूरी तय की। अच्छा ये क्या है, बच्चे के दौड़ना आरंभ करने के समय से ट्रॉली ने कितनी दूरी तय करी। भाई ट्रॉली के द्वारा तय की दूरी, तो सबसे पहले ले लूं बच्चे द्वारा ट्रॉली के एक सिरे से दूसरे सिरे तक दौड़ने में लिया गया समय। देखो बच्चे द्वारा ट्रॉली के एक सिरे से दूसरे सिरे तक दौड़ने में लिया गया समय। अगर मैंने समय को स्मॉल t से रिप्रेजेंट कर दूं तो भैया कितना समय बराबर क्या है, दूरी बटे 4, क्योंकि कितनी दूरी तय कर रहा है वो 10 मीटर की दूरी तय कर रहा है। और कितनी चाल है उस लड़के की, 4 है, यानी कि 2.5 सेकेंड आ गया। अगर ये मेरे पास आ गया है तो इस समय के अंदर यानी 2.5 सेकेंड के अंदर ट्रॉली कितनी आगे चली गई है वो अपन अब कैलकुलेट कर लेंगे। देखो सरल सा क्वेश्चन था जिसको कि अपन ने अभी सॉल्व कर लिया है। ये था क्वेश्चन नंबर अपने पास 28। अब इस चैप्टर के 2 क्वेश्चन और बचे हैं, 29 और क्वेश्चन नंबर 30। बस फिर ये क्वेश्चन चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, नया चैप्टर शुरू कर देंगे। बच्चे द्वारा ट्रॉली के एक सिरे से दूसरे सिरे तक दौड़ने में लिया गया समय स्मॉल t इज इक्वल टू 2.5 सेकेंड। अब देखो इस समय में ट्रॉली द्वारा चली दूरी, इस समय में ट्रॉली द्वारा चली दूरी, इस समय में ट्रॉली द्वारा चली अगर दूरी की अपन बात करें तो ये कितनी होगी भाई, ट्रॉली की स्पीड कितनी थी मेरे पास भाई, जो फाइनल स्पीड होगी इस दौरान VF होगी, और समय मेरे पास क्या है T है। तो देखो क्योंकि दूरी बराबर चाल इंटू समय, V फाइनल मेरे पास आया था 10.36, कितना है 10.36, और समय है मेरे पास 2.5,
यानी कि ये जो डिस्टेंस कवर हो गई 25.9 मीटर, इतनी दूरी जो है ट्रॉली कवर कर लेगी उस दौरान, उस घटनाक्रम के दौरान। यहां अपना क्वेश्चन नंबर 28 कंप्लीट हो गया है, यानी कि 28 तक के क्वेश्चन अपन ने इस चैप्टर के पूरे कर लिए हैं। अब दो जो क्वेश्चन हैं वो थ्योरी के कॉन्सेप्ट बेस्ड टाइप के क्वेश्चन हैं, जिनको अपन सोल्व करके फिर नेक्स्ट आगे का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7, उसको अपन क्या करेंगे, इसमें अब शुरू करेंगे।